हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं वैशाली गोगे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो आइए दोस्तों, आपकी सुबह की शुरुआत करते हैं दिन भर की ताजा तरीन गर्मा गर्म खबरों के साथ। आप सब जानते ही हैं कि कोरोना महामारी को हराने के लिए पूरी दुनिया भर में वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, तो वहीं ये वायरस दुनिया को हराने के लिए बार बार म्यूटेट करता हुआ जा रहा है। अब ऐसे में कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीनेशन से जुड़ी बहुत सारी खबरें हैं, इंपॉर्टेंट खबरें हैं, तो वहीं साथ ही में हमारे देश में किसान आंदोलन हो या फिर देश की सुरक्षा हो, चाइना के साथ हमारा देश का तनाव हो, और इसके अलावा ऐसी बहुत सारी खबरें और अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। लेकिन इससे पहले हम खबरों का रुख करें, उससे पहले हम एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों की ओर। पीएम मोदी बोले, कोरोना से जीता जंग भारत, दुनिया ने सराहा लेकिन विपक्ष ने दिया ताना। राज्यसभा में बोले पीएम मोदी, किसान आंदोलन को लेकर देश में हो रही है सिर्फ राजनीति। ग्लेशियर टूटने से यूपी में अलर्ट, बलिया और बनारस में इस तरीके से हो रही है गंगा पर निगरानी। चीन की बड़ी तैयारी, एलएसी पर तैनात कर रहा है तोपे, बंदूक और हॉवित्ज़र। रिपोर्ट। ऑक्सफोर्ड का दावा, कोरोना के नए स्ट्रेन के खिलाफ कारगर है भारत की कोविशील्ड वैक्सीन। एलपीजी गैस कनेक्शन पर भारत सरकार देगी 1600 रुपए। जाने आप भी कैसे उठा सकते हैं इसका फायदा। फास्टैग लेने की आखिरी तारीख है 15 फरवरी, इसके बाद नहीं कर पाएंगे पेमेंट। जी हाँ दोस्तों, ऐसे और भी कई सारी खबरें और अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा और हम आप तक इसी तरीके से और भी कई सारी खबरें और जानकारियां पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ ही एक बात ये भी है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और आप भी अपनी मेहनत, प्यार और सब्र के साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं और फिर हमारी वीडियो को देखने के बाद इसे लाइक और शेयर करते हैं, अपने विचार हमसे साझा करते हैं। और ये आपका प्यार और सपोर्ट ही है जो हमें मोटिवेट करता है बेहतरीन काम करने के लिए। तो अपना ये मोटिवेशन हमारे साथ यूं ही बरकरार रखिएगा। अब चलिए दोस्तों, खबरों की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राज्यसभा को संबोधित किया और इस दौरान राज्यसभा में उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि इस वक्त पूरा देश कोरोना वायरस के खिलाफ जो अपनी जंग है उसमें जीत की तरफ बढ़ रहे अपने कदमों को लेकर उत्साहवर्धित है, लेकिन वही विपक्ष है जो लगातार इसका मजाक उड़ा रहा है। दुनिया की ओर से भारत को वो तीसरा देश माना गया है जो कि इस वायरस के खिलाफ जंग में वैक्सीन लेकर आया है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। 2 वैक्सीन भारत खुद बना चुका है। भारत अपने आत्मनिर्भरता के पथ पर बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि भारत की इस प्रगति पर, अपने इस आत्मनिर्भरता को लेकर उसका मजाक बनाया जा रहा है, ना कि उसको सराहा जा रहा है। और ये सब चीजें भारत की छवि धूमिल करने का ही एक तरीका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण पर अपना जवाब दे रहे थे। उन्होंने इस दौरान किसान आंदोलन को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने कहा, इस वक्त हमारे देश में किसान आंदोलन हो रहा है, हर जगह इसकी बातें हो रही है, लेकिन सदन में इस पर चर्चा क्यों नहीं की जा रही है। इस पर सिर्फ राजनीतिकरण हो रहा है और लोग इसमें सिर्फ अपना राजनीतिक फायदा ही ढूंढ रहे हैं। हमारे देश में 86% किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम की जमीन है और जो किसानों को कर्ज माफी का फायदा मिलता था वो इससे पहले कभी नहीं मिलता था। तो ऐसा क्यों? हमें इस बारे में चर्चा की जानी चाहिए और इस बारे में चर्चा होनी चाहिए कि आखिर किसानों के द्वारा ये आंदोलन किया क्यों जा रहा है, लेकिन नहीं, सिर्फ राजनीतिकरण, इसके अलावा कुछ और नहीं। जब तक इस बारे में चर्चा नहीं की जाएगी तब तक इस पर हल नहीं निकाला जा सकता। कोरोना वायरस महामारी के नए स्ट्रेन ने आकर लोगों का डर और चिंता दोनों बढ़ा दी है और इस दौरान लोगों के मन में यही सवाल है, एक वायरस से तो हम लड़ रहे हैं, तो क्या दूसरे और इन तीसरे वायरस से हम किस तरह से लड़ेंगे? अब ऐसे में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन, जिसका निर्माण भारत की सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जा रहा है, जिसका नाम है कोविशील्ड, उसको लेकर एक बड़ी खबर आई है जिसको जानने के बाद आपको भी राहत की सांस महसूस होगी। दरअसल सीरम के द्वारा कहा गया है कि ये जो वैक्सीन है ये कोरोना के बाकी स्ट्रेन पर भी कारगर होगी। सीरम इंस्टीट्यूट का कहना है कि ये वैक्सीन B.1.7 वायरस को न्यूट्रलाइज करती है। तो वही इस वैक्सीन के मुख्य परीक्षण वैज्ञानिक का भी कहना है कि ये न सिर्फ मूल वायरस पर काम करती है बल्कि इसके दूसरे स्ट्रेन पर भी ये पूरी तरीके से कारगर साबित हो रही है।
भारत में फास्टैग को सभी वाहनों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है और इसकी अनिवार्यता इस कदर है कि सब लोग फास्टैग को करवा ले, इसलिए लगातार सरकार की तरफ से इसकी जो लास्ट डेट है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन अब ये क्लियर हो चुका है कि अब इसकी डेट आगे नहीं बढ़ेगी। 15 फरवरी तक आपको ये फास्टैग करवाना ही होगा। फास्टैग को आप अपने पहचान पत्र और वाहन के दस्तावेजों के साथ किसी भी टोल प्लाजा पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप फास्टैग को बैंकों से भी खरीद सकते हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस महामारी के 11,831 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 84 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में अब तक करीब 58 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। देश में कोरोना के पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,08,38,194 हो गई है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या अब 1,48,609 है। उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशी मठ में रविवार को नंदा देवी ग्लेशियर के एक हिस्से के टूटने से धौली गंगा नदी में बाढ़ आ गई और पारिस्थितिक रूप से नाजुक हिमालय के हिस्सों में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। इससे निचले इलाके होकर गुजरने वाली नदियों में पानी बढ़ने की आशंका है। लिहाजा यूपी सरकार ने उन सभी जिलों को अलर्ट कर दिया है जहाँ से गंगा नदी गुजरती है। प्रशासन को नदी के जल स्तर पर निगरानी का आदेश दिया गया है। ग्लेशियर टूटने से अलकनंदा नदी में बाढ़ आ गई है। इससे ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट और तपोवन में एनटीपीसी का प्रोजेक्ट तहस नहस हो गया। इस तबाही में कई लोगों की जान गई तो संपत्ति का भी काफी नुकसान हुआ। पूर्वी लद्दाख में चीन और भारतीय सेना के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद से दोनों देशों के बीच सीमा विवाद बढ़ गया है। पूर्वी लद्दाख इलाके में तैनात सेना को पीछे हटाने को लेकर भारत और चीन के बीच 9 दौर की सैन्य वार्ता हो चुकी है, लेकिन चीनी सेना 3,488 किलोमीटर लंबी एलओसी पर तनाव कम करने का कोई संकेत नहीं दे रही है। एक खबर के अनुसार चीनी सेना ने सीमा पर तनाव को देखते हुए तिब्बत में आर्टिलरी गन, स्वयं संचालित होवित्जर और सरफेस टू एयर मिसाइल इकाइयों की तैनाती बढ़ा दी है। इंडियन नेशनल सिक्योरिटी प्लानर्स के अनुसार चीनी सेना तीनों सेक्टर्स में नई तैनाती कर रहा है और सैनिकों के साथ भारी सैन्य उपकरणों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है। इसके साथ ही चीन ने पैंगोंग त्सो के फिंगर क्षेत्रों में नया निर्माण कर भारत को उकसाने की हरकत कर रहा है। आज घरेलू कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के भाव में कोई बदलाव नहीं किया। दिल्ली में पेट्रोल 86.95 और डीजल 77.13, मुंबई में पेट्रोल 93.49 और डीजल 83.99, कोलकाता में पेट्रोल 88.30 और डीजल 80.71, चेन्नई में पेट्रोल 89.39 और डीजल 82.33 रुपए प्रति लीटर है। पिछले सत्र में मजबूत तेजी के बाद आज फिर से सोने का भाव स्थिर है, जबकि चांदी के भाव में गिरावट देखी गई है। आज सोना वायदा के दाम स्थिर है। एमसीएक्स पर सोना आज 104 रुपए की गिरावट के साथ 47,152 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर खुला। इस दौरान इसने 47,152 रुपए का न्यूनतम और 47,243 रुपए का उच्चतम स्तर छू लिया। वहीं 5 मार्च को डिलीवरी वाली वायदा चांदी 0.27% यानी 188 रुपए गिरावट के साथ 68,550 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर ट्रेड हो रही थी। 1 फरवरी को पेश हुए बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 करोड़ नए गैस कनेक्शन का ऐलान किया है। ये गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना के तहत दिए जाएंगे। बता दें कि इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को घरेलू रसोई गैस का कनेक्शन दिया जाता है। इसमें सरकार की ओर से 1,600 रुपए दिए जाते हैं। ये पैसे एलपीजी गैस कनेक्शन खरीदने के लिए दिए जाते हैं। इसके साथ ही चूल्हा खरीदने और पहली बार एलपीजी सिलेंडर भराने के लिए खर्च को चुकाने के लिए किस्त की सुविधा भी दी जा सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन आप तक खबरें लगातार यूं ही पहुंचाते रहेंगे। आप बस चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही में वीडियो को एंड तक देखा है तो खबरों के बारे में अपने विचार हमसे साझा करें और अपना नाम मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।